आज आगे का टॉपिक देखेंगे इसके बाद, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड चल रहा है। एक्चुअली इसमें जब हमने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के ही दो पार्ट हैं बेसिकली। मैंने बताया नहीं था तुम्हें पहले, ठीक है। एक था सिंपल और एक है वेटेड। ये वाला तुम्हारा कंप्लीट हो भी गया, ठीक। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। वेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंस, ठीक। जैसे अब मैं अगर आपको एवरेज प्रॉफिट की जगह पे वर्ड अगर यूज़ करूँ कि मुझे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? एक एग्जांपल लेके चलते हैं, समझते हैं कि वेटेड का मतलब क्या क्या इफेक्ट आता है इसका। देखो, जैसे ईयर 1 2 3 के मैंने प्रॉफिट्स लिखे यहाँ पे, तुम्हें सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ। 10,000, 15,000 और 18,000, ठीक है। सबसे रीसेंट प्रॉफिट कौन से है? रीसेंट का मतलब जो बिल्कुल अभी मैंने कमाए, लेटेस्ट जो कमाए हुए हैं। रिसेंट का मतलब लेटेस्ट। तो सबसे एंड ईयर तो ये वाला आखिरी में, और मेरी आखिरी में कमाई कितनी है? 18,000। अब अगर मुझे अंदाज़ा लगाना हो कि अगले साल में कितना कमाऊंगा, तो इतना कमाऊंगा 10,000 या इसके आसपास कमाऊंगा 18,000। तो मेरा आंसर होगा कि मैं इसके आसपास कमाऊंगा, क्योंकि इस रिसेंट प्रॉफिट के अंदाजे से ही हम देखते हैं कि हमारी कमाई कितनी हो रही है और अगले साल में कितनी होगी। पुराने प्रॉफिट हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा यूज़ के नहीं रहते। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको इंपॉर्टेंस देनी शुरू करते हैं। वेट्स बोलते हैं इसको। वेट्स ऐसे दिए जाएंगे 1 2 3, कि इस प्रॉफिट को तो एक बार कंसीडर करेंगे, इसको 2 बार और इसको 3 बार। तो यहाँ पे एक कॉलम बनेगा हमारा वेटेड प्रॉफिट का। देखो, वेटेड प्रॉफिट अब कैसे निकल के आएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय एक 10,000, 15,000 मल्टीप्लाई बाय दो 30,000, और 18,000 मल्टीप्लाई बाय तीन 54,000। यानी कि ये प्रॉफिट तो एक बार लिया, ये वाला प्रॉफिट 2 बार कंसीडर हुआ, और ये वाला प्रॉफिट कितनी बार कंसीडर हुआ? 3 बार। तीनों का टोटल करेंगे, ठीक है। 94,000। अब मुझे बताना कि कितने साल कंसीडर हुए। इसमें तो एक साल कंसीडर हुआ, ये वाला साल 2 बार कंसीडर हुआ 15,000 वाला, और 18,000 वाला 3 बार। तो टोटल साल कितने हो गए? 1 + 2 + 3, यानी ये लिखे हैं वेट्स 1 + 2 + 3, तो टोटल कितना हो गया? 6। 94,000 जो सम आया वो 6 साल का सम है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये रिपीटिशन हो गई ईयर्स की, रिपीट इसमें वेटेड प्रॉफिट में। तो हम इसका अब जब एवरेज निकालेंगे ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट्स। थोड़ा सा इधर कर देता हूँ कैलकुलेशन। 94,000 डिवाइडेड बाय 6, तो इसका आंसर 15,000 समथिंग, आई थिंक कितना आना चाहिए? 15,667 रुपये, 15,667 रुपीज़। ये है हमारा वेटेड प्रॉफिट। अब बात रही कि इसको इस टॉपिक में कैसे मर्ज करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा है। देखो, यहाँ पे नाम आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। टेबल वैसे ही बनेगी, ईयर, प्रॉफिट हमें गिवन होंगे, एडजस्टमेंट भी गिवन होंगे। एडजस्टमेंट के बाद हम अपने निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालेंगे, ठीक। नॉर्मल प्रॉफिट्स के बाद हमें वेट्स ना क्वेश्चन में मेंशन करके देगा वो कितने वेट हैं, 1 2 3 4, इस तरह से। क्या करेंगे फिर? मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम का और इस कॉलम का, क्योंकि एडजस्टमेंट के बाद वाले प्रॉफिट हम कंसीडर करते हैं, ठीक। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें होगी, वेट्स में प्रोडक्ट आ जाएगा, वेटेड प्रॉफिट जिसको हम बोलेंगे। टोटल ऑफ प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो इसका टोटल कर लेंगे यहाँ पर सम, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, और इसी तरह वेट्स का भी टोटल कर लेंगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ई कॉलम डिवाइडेड बाय डी कॉलम, ठीक। और गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट की जगह पे क्या होगा वर्ड? अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। बस क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन करा देता हूँ जो हम कर रहे थे कंटिन्यू आगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार रीड आउट करता हूँ। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ वेटेड, यहाँ पे वर्ड मेंशन कर रखा है, देखो इसने, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट 1 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली फॉर 5 ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2014 15 16 17 18। क्वेश्चन की दिक्कत है तो मैंने बता रखा है, फेसबुक पेज से लें। प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स आर गिवन बिलो। 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन।
इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 फर्म के एसेट इंश्योर्ड नहीं थे ड्यू टू ओवरसाइट, यानी कि वो ओवरसाइट मतलब गलती से छूट गया था इंश्योरेंस कराना। याद आ गया वाला पॉइंट, ये वो था कि जो खर्चा छूट गया था, तो इसको हम क्या करते थे, खर्चों को माइनस करते थे, जो हमारे खर्चे छूट जाते थे। ठीक, प्रीमियम 4,000 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 31/3/2017 यानी कि ये वाले साल में वॉज ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का पॉइंट याद करो, क्या था ओवर वैल्यूड, पहले हम माइनस करते थे और अगले साल में जाके हम इसको प्लस कर देते थे। अब देखो इसे मैं बनवाऊँ तुम्हें कॉलम्स साथ साथ, ये देखो ईयर एंडेड लिखेंगे 2015, 16, 17, 2014, 15, 16, 17, 18। प्रॉफिट्स ऊपर से कॉपी कर लेंगे, 60,000, 2 लाख, 1,10,000 का लॉस, 4 लाख और 3 लाख। प्रॉफिट कॉपी हो जाएंगे। एडजस्टमेंट मैंने 2 सिंपल सी दिए, मैं तुम्हें बता देता हूँ एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ पे मेंशन करोगे। देखो एडजस्टमेंट हम मेंशन करेंगे 31 मार्च 2015, जो ये वाला साल है, इसमें तो फर्म के एसेट इंश्योर्ड नहीं किए थे, इंश्योरेंस भूल गए थे 4,000 का। कौन सा साल था, 2015, तो 2015 वाले साल में तो यहाँ पे 4,000 रुपये माइनस होंगे। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू था 17 वाले में, ओवर वैल्यू पहले साल में तो माइनस होगा 2017 वाले में, और 2018 वाले में जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं प्लस माइनस करके, 60,000 माइनस कुछ नहीं करना, 60,000, 2 लाख माइनस 4,000, 1,96,000, 1,10,000 का लॉस था, सेम कंटिन्यू हो जाएगा। 4 लाख माइनस 45,000, 3,55,000, और 3 लाख प्लस 45,000, 3,45,000। इस कॉलम का सम नहीं करना, क्यों, क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, इसमें वेट्स भी लगाने हैं। वेट्स इसने मेंशन करके दिए थे 1 2 3 4 5, यहाँ पे वेट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5। वेटेड प्रॉफिट 60,000 इंटू 1 60,000, 1,96,000 इंटू 2 3,92,000, 1,10,000 इंटू 3 3,30,000 माइनस का, 3,55,000 इंटू 4 14,20,000, 3,45,000 इंटू 5 17,25,000। इसका सम करेंगे सबका, 32,67,000 सम आएगा, और वेट्स का सम 15। ठीक, एक बार आराम से कैलकुलेशन कर लेना पॉज करके, फिर आगे की वीडियो देखना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट पहले टोटल कर लेंगे सभी का, 32,67,000 डिवाइडेड बाय 15, वैल्यू निकल के आएगी 2,17,800, 217,800। फिर गुडविल का फॉर्मूला हल्का सा चेंज हुआ था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, 2,17,800 मल्टीप्लाई बाय ऊपर दे रखा था 4 ईयर परचेज, मल्टीप्लाई बाय 4 8,71,200। ये हमारा आंसर हो जाएगा, और एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं अपना, उसमें से अपने क्वेश्चंस आप करके देख लो। आई थिंक क्वेरीज अब कोई नहीं आनी चाहिए एवरेज प्रॉफिट मेथड में, उसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंक्लूडेड है। ठीक, फिर उसके बाद हम अपना आगे कंटिन्यू करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। अब मैं सुपर प्रॉफिट मेथड समझाता हूँ तुम्हें कि सुपर प्रॉफिट मेथड क्या चीज़ है। देखो सुपर प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट मेथड पे आ रहे हैं हम। ठीक, सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो इसमें पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। अभी क्वेश्चंस पे नहीं जा रहे, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। देखो मैंने कहा कि मैं ए हूँ और एक मेरा साथ वाला कॉम्पिटिटर, तुम्हारे साथ के भी होते हैं ना दोस्त जो होते हैं वो कॉम्पिटिटर, जिसके साथ तुम्हारे पेरेंट्स कंपैरिजन करते रहते हैं कि उसके इतने नंबर आए, इतने नंबर आए, तुम्हारे नहीं आए। ठीक है, वही। तो ऐसे ही दुकानदार में भी ऐसा होता है कि एक दुकानदार हम हैं और हमारे साथ वाला भी दुकानदार है, कंपैरिजन होता है, वही कंपटीशन होता है, वही कॉम्पिटिटर बोलते हैं उसको। ठीक, मैं जो खुद के लिए कमाता हूँ उसको मैं एवरेज प्रॉफिट बोलूँगा यहाँ पे। ठीक, मान लो कि मैंने एवरेज 60,000 रुपये की कमाई करी। ठीक, अच्छा अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे वाले बंदे ने अपना कैपिटल लगा रखा था, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल मैंने भी लगा रखा था, मैंने डायरेक्टली तुम्हें कमाई दे दी अपनी कि मैंने 60,000 रुपये ऑन एन एवरेज में कमाता हूँ। इसका मैंने तुम्हें दिया कि कैपिटल एम्प्लॉयड मान लो 5 लाख रुपए, कि इसने दुकान में जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो 5 लाख रुपए कर रखा है, और इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि ये जो उस पर कमाई करता है वो उसके ऊपर से 10% पैसा कमाता है। तो क्या मुझे बता सकते हो कि कितनी कमाई कर रहा होगा?
अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके लिए जो प्रॉफिट निकलेंगे उसका नाम क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। 5 लाख रुपए का 10% यानी कि 50,000 रुपये। अब बताओ किसकी कमाई ज़्यादा हुई, हमारी 60,000 या उसकी 50,000? हमारी कमाई ज़्यादा हुई। हमने भी पैसा लगा रखा होगा बट वो मेंशन नहीं करके देगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड जो मेंशन करके देगा वो दूसरे वाले की होगी। सुपर प्रॉफिट, उसमें पहचान में आपको कुछ नहीं करना, बस सीधा सीधा आपको वर्ड्स पहचानने हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड पहचानना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पहचानना है, ये उससे निकल आएगा और ये गिवन होगा आपको, ठीक है। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का मतलब मैंने ज़्यादा कितना कमाया। ज़्यादा का मतलब डिफरेंस बता सकते हो कितना ज़्यादा कमाया? 60,000 माइनस 50,000, यानी कि तुम फॉर्मूला खुद बना रहे हो। फॉर्मूला कैसे बन रहा है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी 60,000 माइनस 50,000। तो कितना ज़्यादा कमाया तुमने, 10,000। और मान लो इस बार गुडविल की वैल्यूएशन का फॉर्मेट मैंने चेंज करके सुपर प्रॉफिट मेथड कर दिया, जो कि सेकंड नंबर है। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो उसमें एवरेज प्रॉफिट था, इसमें वर्ड यूज होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बस हो गया क्वेश्चन। 10,000 मान लो नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा, 30,000। बस ये क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन में दिक्कत आ नहीं सकती कोई भी, ठीक। अब इसको मैं शीट दिखा देता हूँ, उसमें से फॉर्मूले ढंग से नोट डाउन कर लेना। सेकंड, सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। और सुपर प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला पता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, ये एक्चुअल वर्ड लिखा हुआ, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट बोलते हैं इसको, एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात रही कि ये दोनों कैसे निकलेंगे। एवरेज प्रॉफिट मैंने तुम्हें कहा कि गिवन होगा, तो एवरेज प्रॉफिट ईदर इट इज़ डायरेक्टली गिवन, ठीक है, या फिर जो हमने एवरेज प्रॉफिट की टेबल बना के करी थी ना, एडजस्टमेंट वाला कॉलम, हो सकता है वैसा भी क्वेश्चन आपको दे दे, तो उस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। और एवरेज प्रॉफिट के लिए ना आपको 2 या 3 पॉइंट्स दे देगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी करने के लिए। उसमें वो आपको दे सकता है कि अभी हमने मतलब मैनेजर को सैलरी देनी है या पार्टनर्स को सैलरी देनी है, रेम्यूनरेशन बोलते हैं जिसको हम, तो उससे क्या होता है हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, तो वो हम माइनस करेंगे। ओवर वैल्यूएशन मैंने तुम्हें बता रखा था कि ओवर वैल्यूएशन माइनस होगा, क्योंकि इसमें पूरी टेबल नहीं बनेगी, ठीक है। अगर हमें डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट गिवन है, हम टेबल नहीं बना रहे ईयर वाइज 2014, 15, 16 इस तरह की, तो इसमें ओवर वैल्यूएशन का सिर्फ एक पॉइंट अप्लाई होगा, पहले वाला माइनस, ठीक। जैसे मैंने बताया था ना, उसमें माइनस करके नेक्स्ट ईयर में प्लस होगा, वैसा काम यहाँ पे नहीं करना, ठीक। सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट होगा, ओवर वैल्यूएशन का पहले वाला माइनस, और इसी तरह अंडर वैल्यूएशन का होगा प्लस। इस तरह से हमारे एवरेज प्रॉफिट निकल आएंगे, ठीक। क्वेश्चंस करेंगे उससे और क्लैरिफाई हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, कितना पैसा बिजनेस में लगा रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ठीक। और कैपिटल एम्प्लॉयड अधिकतर क्वेश्चंस में गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस टाइम करते हुए ही बताऊंगा कि कैसे निकालनी है तुमने कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी के लिए फिलहाल इतना ही देखो, और उसके बाद का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाले में, ठीक। एक बार फॉर्मूले में जूम करके तुम्हें दिखा देता हूँ थोड़े से, ताकि अपना नोट डाउन करने में तुम्हें दिक्कत ना हो। ये तो सुपर प्रॉफिट मेथड है, फॉर्मूला पॉज करके अपना नोट डाउन कर लेना, और फिर इसके बाद इसकी डिटेल्स हैं, एवरेज प्रॉफिट कैसे तुमने निकालना है और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है, ठीक। कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लेना, मैं नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूँगा तुम्हें फिर, उसके बाद फिर अपन थर्ड मेथड पे आ जाएंगे। लास्ट चैप्टर जल्दी ख़त्म हो जाएगा काफ़ी, ठीक। ओके।